3 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कि दोस्तों इस समय जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये सभी 3 स्टॉक्स हमें स्टील सेगमेंट्स में मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे कि दोस्तों जिंदल स्टील स्टील के साथ साथ और भी कई सेगमेंट में पावर और भी कई सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। यहाँ पर जस्ट ओनली आज हम स्टील सेक्टर रिलेटेड और अदर मींस स्टील के साथ साथ और एक सेक्टर उस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों इन सभी स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो आने वाले समय में ये सभी 3 स्टॉक हमें एक अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। साथ में दोस्तों अगर बात की जाए ऑलरेडी पिछले पास्ट की बात की जाए, कंपनी ने अच्छा खासा एक रिटर्न भी बना कर दिया। पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों जिंदल सा। दोस्तों स्टॉक की बात की जाए प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 243 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पर 3% ये स्टॉक हमें पॉजिटिव में भी ट्रेड होते हुए आज दिखाई दिया। पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों, पिछले 5 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट नियर अबाउट 600% का कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया है। किसी ने भी स्टॉक में यहाँ पर 5 साल पहले जस्ट ओनली 1 लाख तक का इन्वेस्ट किया होगा तो इस स्टॉक में वह यहाँ पर 6 लाख तक का प्रॉफिट पे भी बैठा होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर टॉप पिछले 5 साल में 372 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दिया था। नेक्स्ट दोस्तों सितंबर 24 के बाद से अब तक की बात की जाए, इस कंपनी में हमें अच्छा खासा गिरावट भी 35% का दिखाई दे रहा है। दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर हमें 30%, 40%, 50, 60% तक का गिरावट दिखाई देता है तो हमें पैनिक में नहीं आना चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म में गारंटी नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर ही जस्ट कंपनी 35% डाउनफॉल पे नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे इस टॉप से लेके इस बॉटम की बात की जाए, कंपनी में हमें 50% तक का आसपास गिरावट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को इस बॉटम पे सेल किया होगा, जो कि अगर यहाँ से अब तक की बात की जाए इस कंपनी में वह पर्सन अच्छा खासा 500 प्रॉफिट पे भी बैठा होगा परसेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ध्यान देते हैं कंपनी के। दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंपनी क्या करती है, जिंदल सा लिमिटेड मैन्युफैक्चर एल सा पाइप, एच सा पाइप, डीआई पाइप, सीमलेस पाइप एंड पेलेट्स में यह कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही। मींस कंपनी स्टील सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील पाइप्स और भी कई सेगमेंट्स में कंपनी पाइप्स को बनाती है। दोस्तों आगे बात की जाए इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़, जो कि इसे हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं, जो कि स्टॉक पी का 13 है और इंडस्ट्री पी 22। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी स्टॉक पी हमें काफी कम दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। किसी भी कंपनी में स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम दिखाई देता है उसे हम अच्छा मानते हैं। आरओई भी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। वहीं पर कंपनी का कर्जा भी दोस्तों देख सकते हैं 1 के नीचे। दोस्तों किसी भी कंपनी का कर्जा अगर हमें 1 के नीचे दिखाई देता है तो उसे उस कंपनी को हम अच्छी कंपनी मानते हैं। दोस्तों कंपनी का यहाँ पर बेसिक हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स दोस्तों आप देख सकते हैं 4000 हमें 234 करोड़ दिखाई दिया था। वहीं पे प्रेजेंट टाइम बढ़कर 4900 करोड़। कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें अच्छा खासा इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। साथ में नेट प्रॉफिट में भी हमें 80% तक का प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यह भी इस कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक बार ध्यान देते हैं दोस्तों, प्रमोटर के पास 63% स्टेक है। वहीं पर एफ के पास 13 डी ने अपने स्टेक को अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ाया है, जो कि देख सकते हैं जून 23 से लेकर अब तक की बात की जाए कंपनी ने फर्स्ट टाइम यहाँ 5.79% तक अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो कि अच्छा माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर रिटेलर्स क्या करते हैं, किसी के थ्रू एनी सोशल मीडिया और एनी इंफॉर्मेशन के जरिए कंपनी यहाँ पर मीन्स रिटेलर्स स्टॉक्स को बाय करते हैं। बट यहाँ पर एफ और डी के पास अच्छे खासे वेल एजुकेटेड एनालिसिस करने वाले बैठे होते हैं, जो कि वो कभी भी अगर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो फ्यूचर को देखकर फ्यूचर में कुछ अगर ग्रोथ है तभी वहां पर स्टेक को बढ़ाते हैं। वहीं पर पब्लिक की बात की जाए 17% दोस्तों स्टेक है। फाइनली दोस्तों जिंदल साह को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। वही दोस्तों बात करते हैं अदर। यहाँ पर स्टील सेक्टर स्टॉक जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड प्रेजेंट टाइम ये स्टॉक 784 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों, पिछले 5 साल में कंपनी ने 900% तक रिटर्न बनाकर दिया है। किसी ने भी इस कंपनी में 1 लाख तक का इन्वेस्ट किया होगा, जो कि इस समय वह 9 लाख पे प्रॉफिट पे बैठा होगा।
अगर दोस्तों देखा जाए यहाँ पे इस टॉप से लेके बॉटम तक की बात की जाए, जस्ट ओनली 5% का हमें गिरावट दिखाई दे रहा है, जो कि ये इसे हम कुछ उतना नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर हम बैठे हुए हैं तो 5%, 10%, 60% तक का अगर हम गिरावट देख सकते हैं तभी हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंपनी, यह कंपनी एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट इन स्टेनेटिक्स फेरेटिक मेटेनेस्टिक एंड ड्यूप्लेक्स में यह कंपनी काम करते हुए हमें दोस्तों दिखाई दे रही है। सो कंपनी का बिजनेस हमें देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में काम करते हुए दिखाई दे रहा है, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स और भी कई सेगमेंट्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट को हम यूज में लेते हैं। सो कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़, जो कि यह एक अच्छा माना जाएगा। सो दोस्तों किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 50,000 के आसपास अराउंड दिखाई देता है तो उसे हम मिड कैप कंपनी बोलते हैं। कंपेयर टू रिस्क स्मॉल कैप, इस स्टॉक में हमें रिस्क थोड़ा कम दिखाई देता है। वहीं पर स्टॉक पी की बात की जाए, इंडस्ट्री पी से हमें कम दिखाई दे रहा है। आर ओ सी एंड आर ओ भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट डेप्थ भी हमें कर्जा भी 1 के नीचे। ग्रहम फैक्टर की बात की जाए दोस्तों, ग्रहम फैक्टर भी 5। सो किसी भी कंपनी का ग्रहम फैक्टर दोस्तों अगर 3 के ऊपर दिखाई देता है उसे भी हम अच्छा मानते हैं। सो कंपनी डिविडेंड पे करती है। एंड नेक्स्ट कंपनी का फेस वैल्यू भी हमें 1 दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों यह स्टॉक आने वाले समय में 1 टाइम तक स्प्लिट भी हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात की जाए, कंपनी का सेल्स भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ देख सकते हैं डाउनफॉल में 300 करोड़ दिखाई दे रहा है, बट कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर घटाया है। देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी का हमें सेल्स 10,800 करोड़ था, वहीं पर खर्चे की बात की कंपनी ने 9,500 किया था। वहीं पर देख सकते हैं इस समय कंपनी का सेल्स हमें डाउन फॉल में दिखाई दिया। उसी के साथ साथ कंपनी ने एक्सपेंसेस को भी अपने कर्ज खर्चे को भी कम किया है। कि कोई भी कंपनी दोस्तों अगर अपने खर्चे को कम करती है तो हमें नेट प्रॉफिट में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देता है। सो दोस्तों देख सकते हैं पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, जो कि इसे हम अच्छा संकेत मानते हैं। सो दोस्तों मे भी यह स्टॉक हमें आने वाले 3 to 4 मंथ में 1,000 भी क्रॉस करने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर के पास 62% स्टेक, एफ के पास 20, डी के पास 7 एंड पब्लिक के पास अराउंड 10% तक का स्टेक दिखाई दे रहा है। फाइनली दोस्तों यह स्टॉक भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है एंड नेक्स्ट इस स्टॉक को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। लास्ट वन स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, जिंदल वर्ल्ड वाइड। सो दोस्तों यह स्टॉक प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं आप 26 पे हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों इस स्टॉक की बात की जाए, अगर मैंने पिछले 5 साल में अगर देखा था पहले, तो इस स्टॉक का प्राइस हमें 1,000 के ऊपर दिखाई दिया था। आफ्टर कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए स्प्लिट बोनस देते देते कंपनी ने अपने इस प्राइस को ज्यादा ही डाउनफॉल मीन्स करेक्ट करते हुए लेकर आई है। सो दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस अगेन देख सकते हैं 26 पे हमें दिखाई दे रहा है, बट पिछले 5 साल पहले इस कंपनी का हमें शेयर का वैल्यू 1,000 के अराउंड आसपास दिखाई दिया था, जो कि स्प्लिट की वजह से कंपनी का हमें स्प्लिट बोनस राइट इशू के थ्रू इस कंपनी का हमें वैल्यू कम होते हुए दिखाई दे रहा है। सो पिछले 1 साल की बात की जाए, पिछले 1 साल में कंपनी में हमें 61% तक का गिरावट दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए दोस्तों, पिछले 5 साल में कंपनी ने 200% तक का रिटर्न बना कर दिया है। सो 5 साल की बात की जाए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ऑलवेज दोस्तों हमें एक प्रॉफिट ही दिखाई देता है। अगेन दोस्तों अगर हम इसे टॉप टू बॉटम पिछले 5 साल की बात की जाए, तो पिछले 5 साल में कंपनी में मोर देन 70% का हमें गिरावट दिखाई दे रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों कंपनी क्या करती है, सो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टेक्सटाइल मीन्स डेनिमिक डेनिम फैब्रिक, प्रीमियम शर्टिंग, यार्न डाइनिंग, बॉटम वेट एंड होम टेक्सटाइल और भी कई सेगमेंट्स में यह कंपनी काम करती है। सो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब कंपनी यहाँ टोटली टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 2,600 करोड़। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही छोटी स्मॉल कैप कंपनी है एंड आर ओ सी एंड आर ओ पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, बट स्टॉक पे की बात की जाए इंडस्ट्री पी से हमें कम दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम हमें टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए, जस्ट ओनली ये एक सेक्टर का स्टॉक हमें डाउनफॉल में दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि इस समय टेक्सटाइल के सभी स्टॉक्स हमें गिरते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। सो आर ओ पॉजिटिव एंड डेप्थ कर्जा यहाँ 1 के नीचे। एंड नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए फेस वैल्यू 1,
एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स, कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें यहाँ पर डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट भी दोस्तों हमें यहाँ पर 1 करोड़ डाउनफॉल में ही, सॉरी दोस्तों 2 करोड़ डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास दोस्तों 61% स्टेक, एफ के पास 0.16, डी की एंट्री यहाँ पर नहीं है, एंड पब्लिक के पास 38% स्टेक है। सो फाइनली दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, इस स्टॉक में भी एक हमें अच्छा खासा एक विल दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म 10 ईयर के लिए फोकस कर सकते हैं, तभी हमें स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस दोस्तों टेक्सटाइल के साथ साथ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये कंपनी काम कर रही है। एंड फाइनली दोस्तों अगेन स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 10 ईयर के लिए हमें फोकस करना चाहिए। एंड फाइनली दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक को प्लान करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक को प्लान कीजिएगा। एंड सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ कंपनी का बिजनेस यूएसए, जर्मनी, मैक्सिको एंड इसमें स्पेन में हमें दिखाई दे रहा है। फाइनली दोस्तों इन 3 स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए अगेन फोकस कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से वीडियो हमारा और आगे बढ़ता रहेगा। Thank you friends. We will meet you again in next video.